एक तरफ लोगों की नौकरियां जा रही हैं और आंकड़े दिखाते हैं कि दूसरी तरफ उनकी रियल सैलरी जो हर साल बढ़नी चाहिए वो घट रही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2012 में एक रेगुलर सैलरीड वर्कर की एवरेज इन्फ्लेशन एडजस्टेड सैलरी 12,100 रुपए थी। ये 2022 में घटकर 10,925 रुपए रह गई है। यानी लोगों के सैलरी नंबर्स देखोगे तो वो जरूर बढ़ते दिख सकते हैं, लेकिन महंगाई को एडजस्ट करके देखोगे तो असलियत में वो 10 साल पहले से कम कमा रहे थे। 2025 तक आते आते हालत इतनी खराब हो गई कि ये देखो, सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतें पूरा करने के बाद दूसरी चीजों पर पैसा खर्च कर सकते हैं। बाकी 90% लोग सिर्फ अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। इस बात के मायने समझो जरा। इंडिया की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा प्राइवेट कंजम्पशन से आता है। यानी इंडियन इकोनॉमी चलती ही तब है जब आम लोग पैसा खर्च करते हैं। यही कारण है कि ऊपर ऊपर से देखने में डिमांड स्ट्रांग दिख रही है, इकोनॉमी में सब ठीक लग रहा है, लेकिन असल में लोगों का जो बफर है वो कमजोर हो गया है। किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बहुत कम हो गई। फॉलिंग रुपी, गिरता हुआ रुपया। 20 मई 2026 को इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो 96.90 पर पहुंच गया और इसी के चलते 2026 में अभी तक इंडियन रुपी एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी रही है। अब इसे सिंपल भाषा में समझें तो रुपी कमजोर तब होता है जब देश में डॉलर्स कम आते हैं, यानी कम इन्वेस्टमेंट्स और कम एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स की वजह से डॉलर्स की डिमांड ज्यादा होती है। डॉलर का खर्चा बढ़ जाता है, उससे भी रुपया सस्ता हो जाता है। अब रुपी गिरने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ विदेश घूमना महंगा हो गया है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, तो जब रुपी गिरता है तो यही ऑयल, फर्टिलाइजर, मशीनरी, ये सब कुछ और महंगा हो जाता है। ऊपर से रुपी की वैल्यू गिरने की वजह से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी तेजी से नीचे जा रहे हैं। जिस हफ्ते ईरान पर हमला हुआ उस हफ्ते इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 728 बिलियन डॉलर्स के रिकॉर्ड हाई पर थे, लेकिन उसके बाद के सिर्फ 4 महीनों में ये लगभग 61 बिलियन डॉलर्स गिरकर 667 बिलियन डॉलर्स पर आ गए। अब इस नंबर में से भी अगर आप गोल्ड और आरबीआई की ट्रांजैक्शंस हटा दो तो इंडिया के पास असल में इस्तेमाल करने के लायक सिर्फ 471 बिलियन डॉलर्स के आसपास बचते हैं। ये नंबर जानते हो कितना शॉकिंग है? ये 6 महीने के इंपोर्ट से भी कम के बराबर है। 2014 के बाद से इतनी बुरी हालत कभी नहीं। इंडियन इकोनॉमी की हालत पहले ही काफी खराब चल रही थी और इन 3 बड़े शॉक्स के कारण पूरी इकोनॉमी डगमगाने लगी। इसका असर सीधे आपके किचन पर भी पहुंचा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी सिर्फ 60 रुपए, लेकिन असली क्राइसिस ये था कि कीमत बढ़ने के बाद भी सिलेंडर्स मिल नहीं रहे थे। 913 रुपयों में आने वाला एक डोमेस्टिक सिलेंडर ब्लैक में 2000 से 2500 रुपए में बिक रहा था। मई 2026 में 10 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमत 7.5 रुपीस प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई। लेकिन इन सब के बावजूद सरकारी आंकड़ों में मई 2026 का ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट सिर्फ 3.93% पर था। एक बार फिर से ऑफिशियल नंबर्स देखकर लगा कि सब ठीक है, सब चंगा से, लेकिन जेएनयू के इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार ने बताया कि एक गरीब के लिए असली इन्फ्लेशन रेट 4% नहीं 60% था। The inflation for the poor people is very high. You know, if you are earning 10,000-11,000 rupees per month and a gas cylinder of 14 kilos, which was 950 rupees, comes for 5,000 rupees, then your rate of inflation is 60%. Your rate of inflation is not 4%. तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो 3.93% वाला आंकड़ा गलत है? नहीं, लेकिन वो अधूरा सच है।